श्री चरणों में प्रणाम। मेरे अपने पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और हमारे जो महाशय जयराम जी ठेकला साहब, हंसराज जी जो साक्षात सरस्वती के पुत्र हैं, इनको सरस्वती माता ने वरदान दिया है कि ये हिंदुस्तान की जो पुरातन कथाएं हैं, जो परंपरा है, संस्कृति है, उनको आज तक जिंदा रखे हुए हैं। मैं इन्हें अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां भी क्षेत्र में जाते हैं, समाज के लोगों के बीच जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जिनके बल पर हिंदुस्तान आज तक जिंदा है। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन इस संस्कृति को ऐसे पुरोधा लोगों ने, ऐसे जागरूक लोगों ने, महर्षियों ने, लेखकों ने, कवियों ने आज तक हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं आज श्री हीरामल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं कि इस बस्ती को, आसपास के इलाके से आए हुए सर्व समाज के लोगों को बाबा हीरामल आशीर्वाद दे, ये लोग फले फूले आगे बढ़ें और इनके आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो। लंबे समय तक हमारे बुजुर्गों ने, जो किसान परिवारों से हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष झेला है, बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन आज समाज में परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा की तरफ जा रहे हैं और शिक्षा ही समाज में एक ऐसी चीज है जो आगे ले जाने का सुगम रास्ता है। अन्यथा आप देखिए, पहले के जो लंबड़दार जागीरदार होते थे, उनके घरों में अगर बालक नहीं पढ़े तो आज उनकी हालात देखिए। और जो भूमिहीन परिवार थे, जो हैंड टू माउथ थे, शाम की नहीं थी, सुबह की नहीं थी, उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और तरक्की की है। मैं आपसे संक्षेप में महाशियों के बीच में और आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सन 2002 के उपचुनाव में मेरे मामा श्री सरदारा राम जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। बिलाड़ी ने भरपूर उनको समर्थन दिया था, पूरा मतदान किया, 45,000 वोट पहली बार किसी आदमी ने प्राप्त किए थे। लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उस परिवार का एक तरह से अंश हूँ कि हम लोगों ने उसके बाद में उनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण, उस समय चीफ मिनिस्टर गहलोत ने कहा कि बाबा आपकी उम्र बहुत हो गई, अगला टिकट आपको इसलिए नहीं देंगे कि आप बुजुर्ग हो गए। उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया और उस समय हमारे साथ एक परिस्थिति थी कि उनके बच्चे भी नौकरी में थे, मैं भी नौकरी में था, और उन्होंने वो जमाना देखा था शिक्षा का, तो नौकरी को बहुत बड़ी चीज मानते थे। हमारी 10-10, 11-11, 15-15 साल की नौकरी थी उस समय, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। महिपाल सिंह जी को पार्टी ने टिकट दिया, हम लोगों ने पार्टी के पक्ष में रहकर ईमानदारी के साथ उनकी मदद की और उनको विजयश्री हासिल हुई। शकुंतला जी ने 8 का लड़ा, 13 का लड़ा, 18 का लड़ा। हमारे परिवार का एक बच्चा या हम स्वयं जी जान से उनके साथ रहे। अब भगवान की दया से हम लोग उस सर्विस से फ्री हुए हैं और आपके श्री चरणों में अर्जी लगाने आए हैं। कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा है, ऊपर तक प्रयास करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ने हमें योग्य समझा, इस बात का आप लोग गवाही दे पाओगे। आपसे पूछा जाएगा सब लोगों से कि इस क्षेत्र में कौन प्रत्याशी इस सीट को निकाल सकता है। तो मैं मेहरबानी करके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस व्यवस्था का अगर परिवर्तन करना है, बानसूर की जो वर्तमान में हालात है वो आप लोगों से छुपी नहीं है। पिछले 2 दिन में सरपंच साहब इस बात के गवाह हैं। नारायणपुर के पास जो हंसराज के साथ घटना हुई थी, उनमें दमदारी के साथ हमने 2 दिन रहा और उनमें पुलिस कुछ हद तक 2 मुलजिम गिरफ्तार किए, वरना 9 दिन से वो लोग बैठे थे। जब सरपंच साहब ने, हमने सब लोगों ने, ओम प्रकाश जी ने, सब लोगों ने प्रयास किया तो दिल्ली तक के नेता भाषण देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हो गए थे। तो मित्रों और साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप लोग हुंकार भर के उठो। व्यवस्था का बदलाव नौजवान करते हैं। अगर नौजवान ने यह ठान लिया कि इस व्यवस्था का परिवर्तन करना है तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। ईश्वर ने और बाबा हीरामल ने और इन महर्षि जयराम ठेकलार की कृपा रही तो मैं व्यवस्था को परिवर्तन कर दूंगा। मैंने 20 साल राजस्थान के कर्मचारियों का नेतृत्व किया है। जो भाई किसी विभाग में कर्मचारी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, जिसने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखा हो, राजस्थान में 3-3, 4-4 बार मेरे व्यक्तिगत सम्मेलनों में, वो गुजर सम्मेलन नहीं होता था, वो किसी क्षेत्र का नहीं था, राजस्थान के कर्मचारियों के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री आए हैं और मैंने दमदारी के साथ कर्मचारियों की पैरवी की है।
राजस्थान का एक एक कर्मचारी, अगर मुझे मौका मिला, अवसर मिला, पार्टी ने अवसर दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे राजस्थान के लोग बानसूर में आकर आप लोगों की मदद करेंगे, मेरी मदद करेंगे। मैं हीरामल बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं और ये कामना भी करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं उनसे कि बानसूर जैसा शांत एरिया, आज आप देखिए बानसूर में 50 साल की उम्र का कोई आदमी है, वो इतना विनम्र है, अपराध से दूर है, पहले हाथ जोड़ के राम राम करता है। लेकिन मेरी युवा पीढ़ी के साथियों को, युवा पीढ़ी में होनहार बच्चे भी हैं जिन्होंने ऊंचे मकाम हासिल किए, नौकरियां प्राप्त की, अपने परिवारों का नाम रोशन किए, लेकिन कुछ गुमराह नौजवान समाज को भी बदनाम कर रहे हैं और क्षेत्र को भी करते हैं। उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि समय रहते उन्हें संभल जाना चाहिए, वरना समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा किसी की औकात नहीं कोई अपराध कर पाएगा। और इस अपराध मुक्त बानसूर बनाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूं, आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ। जय बाबा हीरामल, जय बस्ती माता की, राम राम साहब।